हमारा गुप्त काल का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15। कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाओं के जो चित्र थे वे हमारे किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। हमने पीछे एक अजंता की गुफाएं का क्वेश्चन किया था, जो था अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? वे हमारी गुप्त वंश से संबंधित थी। और अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है? गुफाएं तो हमारी गुप्त वंश से थी और चित्र हमारे किससे हैं? बौद्ध धर्म से हैं। गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तक्षशिला भी था, नालंदा भी था, वल्लभ भी था। सारे प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? कौन सा चीनी यात्री जो आया था वो था फाहियान, जो हमारा चीनी यात्री आया था। ऑप्शन नंबर बी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस वंश के समय को कहते हैं? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो कि हमारे गुप्त वंश के समय को कहते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है? वो हमें कहा जाता है समुद्रगुप्त को। मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ था? मंदिरों का निर्माण हमारा गुप्त वंश से शुरू हुआ था। समुद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? किस पर विजय करने के बाद उसने चांदी के सिक्के चलाए? वो था हमारे शंको पर विजय करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए समुद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे हमारे धन्वंतरी। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? वे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था कैसी थी? गुप्त वंश की शासक व्यवस्था हमारे राजतंत्रात्मक थी। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की